आज की 15,000 एकड़ जमीन बिहार सरकार को मिलने जा रही है। जैसे ही इसकी भनक जो खरीदार थे उनको लगी, उन लोगों में हड़कंप मच गया है। बेतिया राज की 15,000 एकड़ की ज़मीन, और आपको बता दें कि बिहार धार्मिक न्यास परिषद की 15,000 एकड़ की ज़मीन, लगभग 30,000 एकड़ की ज़मीन बिहार सरकार सर्वे में फिर वापस ला रही है, उसे खोज रही है, ढूंढ रही है। उसको खोजने के लिए बिहार के चर्चित आईएएस के पाठक को लगा दिया है। जी हाँ, बिहार के चर्चित आईएएस। इस तमाम खबरों को आप जो देख रहे हैं उसको आप बड़ी शिद्दत से आप जानना चाहेंगे कि आखिर इस सर्वे को लेकर के सरकार का उद्देश्य क्या है, सरकार चाहती क्या है, और सरकार का सर्वे कराने के पीछे क्या उद्देश्य है। दरअसल सरकार का सर्वे कराने के पीछे उद्देश्य यह है कि बिहार सरकार की जितनी भी ज़मीन है, जो लोगों ने किसी भी तरह से रजिस्ट्री करा ली, दान करा लिया, म्यूटेशन करा लिया, दाखिल खारिज करा लिया या किसी भी तरह से ले लिया, उसको फिर वापस बिहार सरकार लेना चाह रही है। और इसको लेने के लिए बिहार के चर्चित आईएएस के पाठक को उन्होंने लगाया है, और के पाठक ने इसको ज़मीनी स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। और बिहार के प्रत्येक जिला, खासकर बिहार के वैशाली जिला, पटना जिला और मुजफ्फरपुर जिला, जो 3 महत्वपूर्ण जिले हैं, इन तीनों जिलों में ज़मीन के सर्वे को लेकर के बिहार सरकार खास एहतियात बरत रही है और उन अफसरों को लगाई हुई है जो सरकारी ज़मीन खोजने में लगे हुए हैं। क्योंकि सरकार के पास ज़मीन तो बहुत था, लेकिन अब सरकार अगर कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाह रही है, कोई ऑफिस बनाना चाह रही है, कहीं स्कूल खोलना चाह रही है, कहीं हॉस्पिटल बनाना चाह रही है, तो सरकार के पास ज़मीन नहीं मिल रहा है। सरकार कह रही है कि नक्शा पर है, लेकिन ज़मीन पर देखने पर पता चलता है कि वहाँ मकान बन चुका है। अब मकान के वाले के पास जब सरकार के अधिकारी आते हैं तो वो बताते हैं कि हम लोगों ने फलाने से ज़मीन खरीदा है, हम लोगों ने रजिस्ट्री कराया है, हम लोगों ने वहाँ से खरीदा है। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सरकारी ज़मीन का जो बड़े पैमाने पर रजिस्ट्री हुआ, हालांकि यह खेल नया नहीं है, यह खेल बहुत पुराना है और बड़े पैमाने पर हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय पटना, हाईकोर्ट पटना ने इस पर कड़ी टिप्पणी की थी और आदेश दिया था कि जो इस तरह दोषी अफसर है, जिन लोगों ने इस तरह किया है, उनकी जांच की जाए। लेकिन सवाल उठता है कि आज़ादी के बाद जो सरकारी ज़मीन था उसको तो बेचा गया, किसी न किसी तरीके से उसको हड़पने की एक साजिश रची गई। फिर उसमें जो बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी थे वो तो या तो रिटायर कर गए या फिर मर गए। अब सवाल उठता है कि कार्रवाई सरकार किस पर करेगी। अब समय है सुधार करने का, अब समय है सरकारी ज़मीन को वापस लाने का, अब समय है सरकारी ज़मीन को किस तरह पब्लिक के जो अंदर में है उसको वापस लेने का। इसके लिए सरकार सर्वे का काम शुरू करा दी है। हालांकि भारी विरोध और हंगामे के बाद सरकार ने इस काम को कुछ जिलों में बंद जरूर कर दिया था, रोक जरूर लगा दिया है, लेकिन इसको बंद नहीं किया है। सरकार ने ज़मीन सर्वे का काम को रोक लगाया है, बंद नहीं किया है। कुछ जिलों में रोक लगा दी गई कि स्टाम्प पेपर वगैरह की कुछ किल्लत है, या फिर एसटी ऑफिस पर लोड ज़्यादा है, या फिर कर्मचारियों की कमी है वगैरह वगैरह, तमाम कई तरह के बातों को देख करके सरकार ने रोक लगाया है। लेकिन सरकार सरकारी ज़मीन को ढूंढने के लिए के पाठक को लगा रखी है। और यह बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है कि जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीन है, आखिर वहाँ निजी मकान का निर्माण हो कैसे गया। निजी मकान का निर्माण होने के बाद आखिर उसकी रजिस्ट्री कैसे हुई। हालांकि एक बड़ा पहल है, और जब भी ऐसा सरकार करती है तो लोग क्या करते हैं कि किसी न किसी न्यायालय में इसको केस कर देते हैं ताकि मामला लंबा निपट जाए। और जैसे ही वह ज़मीन का विवाद न्यायालय में पहुंचता है तो एक लंबी प्रक्रिया के तहत ये चलने लगती है। और लंबी प्रक्रिया के तहत होता क्या कि सरकार चाह कर भी कुछ निर्माण नहीं करा पाती है। 5 साल 6 साल 10 साल केस चलती है। केस चलने के बाद होता क्या है कि उस दौरान सरकार ही बदल जाती है, तो सरकार का जो प्रोजेक्ट होता है वो अधूरा रह जाता है। ऐसे में सरकार ने सर्वे कराने के लिए बहुत ही दक्ष टीम को लगाया है और प्रयास कर रही है कि जितने भी सरकारी ज़मीन है उसको सर्वे के द्वारा वापस कैसे लाया जाए। और उन ज़मीनों को भी सरकार ढूंढ रही है जो ज़मीन सरकार ने लोगों को दिया था यूज करने के लिए। कई तरह के जो ज़मीन है जिनका इस्तेमाल जो है लोगों को इसलिए दिया गया था, खासकर सैनिकों को दिया गया था क्योंकि उनका वेतन बहुत कम था उस समय में, इसलिए दिया गया था कि वो खेती कर सके। कच्चा निर्माण और खेती करने के लिए उन ज़मीनों को दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे उस ज़मीन पर पक्का निर्माण होता गया और वो सरकारी ज़मीन जो है लोग इस्तेमाल करते चले गए। और यही वजह रही है कि सरकारी ज़मीन पर भी लोगों ने पक्का निर्माण करा लिया है। हालांकि यह 1-2 जिला नहीं है, पूरे बिहार की कहानी है। और उन जिलों में सबसे ज़्यादा है जहाँ पर सबसे महंगा ज़मीन बिकता है। जी हाँ, जहाँ सबसे ज़्यादा महंगा ज़मीन बिकता है उन जगहों पर सरकारी ज़मीन को हड़पने के लिए एक पूरी प्रक्रिया रची गई। एक पूरी तरह से एक जो है कागज़ तैयार किया गया ताकि कि अगर सरकार के अफसर खोजे तो उन्हें कागज़ पेश कर दिया जाए, अगर दबाव बनाए तो केस कर दिया जाए।
हालांकि इन सब के बीच सरकार ने पूरी तैयारी कर दी है। आपको बता दें कि सरकारी ज़मीन सरकार स्वतः वापस लेगी, और यदि सरकार को आपकी भी ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी तो विधानसभा में एक विधेयक पारित है कि आप सिर्फ उस ज़मीन के लिए मुआवजा की मांग कर सकते हैं, उस पर केस करके उसका निर्माण या सरकारी काम में बाधा नहीं लगा सकते हैं, रोक नहीं लगा सकते हैं। यदि आपका ज़मीन है और सरकार चाह रही है वापस लेना, तो सिर्फ और सिर्फ आप मुआवजे की मांग कर सकते हैं, उसे रोक नहीं सकते हैं। जी हाँ, ऐसी पूरी तैयारी बिहार सरकार ने कर ली है, और लगभग 15,000 एकड़ बेतिया राज की ज़मीन जैसे ही बिहार सरकार को मिली, सरकार पूरी तरह गदगद है और पूरी तरह इस प्रयास में लगी हुई है कि जहाँ भी सरकारी ज़मीन है उस ज़मीन को कैसे वापस लिया जाए। इसके लिए बाज़ाब्ता टीम लगी हुई है, बाज़ाब्ता सर्वे का काम चल रहा है। सरकार अपने स्तर से जो विभागीय लोग हैं उनके द्वारा इस तमाम कांच को करा रही है, और वापस कैसे इसको अमल में लाया जाए इसके लिए भी सरकार तैयारी कर रही है। हालांकि इन सब के बीच खबर यह निकल के आती है कि लोग अपना अपना नाम पर ज़मीन का कागज़ जो करा ले, तो सरकार लोगों को भी अपना कागज़ चाहिए और वो कागज़ है नहीं। ऐसे में सर्वे का विरोध बड़े स्तर पर भी होना शुरू हो गया था, लेकिन सर्वे का विरोध करने से कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि 15,000 एकड़ जैसे ही बेतिया राज की ज़मीन मिली और धार्मिक न्यास परिषद का 15,000 यानी 30,000 एकड़ ज़मीन जैसे ही बिहार सरकार को लगा कि अब है और यह आसानी से मिल जाएगा, तो सरकार की टीम, सरकार के लोगों ने क्या किया कि अच्छे अधिकारियों को लगा दिया, और यह टीम दिन रात काम कर रही है। बिहार में जहां भी सरकारी ज़मीन है उन ज़मीन को कैसे वापस लिया जाए, इसके लिए सरकार मूर्त रूप से पूरी तैयारी कर चुकी है, और बहुत जल्द ही एक नया परिवर्तन देखने को मिलेगा सरकारी ज़मीन पर और सर्वे पर, क्योंकि सर्वे को लेकर के बहुत तरह के बातें चर्चा में आ रही हैं, और तमाम अपडेट आपको बताएंगे कि सर्वे को लेकर के अंदरूनी तैयारी सरकार की क्या है। मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए प्रभात ऑफिशियल न्यूज़।